हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने मरुस्थल देख रहे हैं, डेजर्ट को देख। ये दो कारण से बनते हैं। वो दो कारण क्या है? एक है प्राकृतिक, एक है मानवीय कारण। ठीक है भाई, तो हमेशा ध्यान रखना है। एक तो हो जाएगा कौन सा? प्राकृतिक कारण। ओके, और एक हो जाएगा मानवीय कारण। ठीक है, मानवीय कारण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो प्राकृतिक कारण में है, ये क्या है? जैसे है ना, नेचर की वजह से जो है, तो जैसे जलवायु परिवर्तन, ये बात ध्यान रखोगे। और दूसरा, इसके साथ साथ वर्षा की कमी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वर्षा की कमी के कारण भी बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये तो हो गए प्राकृतिक कारण है, नेचर की वजह से। मनुष्य के द्वारा क्या ऐसी गतिविधि की जाती है जो मरुस्थल बन जाती है जमीन? अच्छा, देखते हैं। ये है हमारी, है ना, किसी भी क्षेत्र में तुम जंगल को काटोगे वो उसका कारण बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यानी कि जंगल कटाई, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, या फिर हम बोल दे वन कटाई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वन कटाई, ये बात ध्यान रखना। ये इसका एक बड़ा कारण है। अत्यधिक चराई, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा चराई हो रही है, इतनी हो रही है कि जड़ें भी फाड़ ली गई हैं घास की। समझ गए? जब जड़ भी फट गई है तो वह मिट्टी थुलथुली हो जाती है और हवा उसको उड़ाकर ले जाने लगती है। समझ गए? तो उससे भी मिट्टी का अपरदन होना शुरू हो जाता है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? ये है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई ये भी एक कारण है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। जब भी आपसे पूछेगा ना ये प्राकृतिक और मानवीय कारण, ये अपने ध्यान रखने हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे यहां रेगिस्तान की स्थिति। पहली बात तो ध्यान रखना, पृथ्वी की जो जमीन है ना भाई, ध्यान रखोगे। जो पृथ्वी है उस पर पानी भी है और जमीनी एरिया भी है। उस जमीन पर 1/3 तो रेगिस्तान ही है। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपको 1/3 तो रेगिस्तान ही लगता है। पृथ्वी के कुल भूभाग का, कुल जमीन का 1/3 रेगिस्तान से ही फैला हुआ है। और हर महाद्वीप पे ये रेगिस्तान ज्यादातर पश्चिम की ओर मिलेंगे आपको। हर एक महाद्वीप पर ये रेगिस्तान कहां देखने को मिलते हैं? ज्यादातर आपको पश्चिम की ओर देखने को मिलेंगे, वेस्ट की ओर, उस महाद्वीप के पश्चिम साइड में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने ये मैप है। ठीक है भाई, देखोगे। अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप में ज्यादातर इस तरफ सऊदी अरेबिया, ईरान की तरफ आपको रेगिस्तान ज्यादा मिलेंगे। भारत में भी भारत के पश्चिम की साइड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में हमारे यहाँ है रेगिस्तान। ओके, इस महाद्वीप में भी अगर आप देखोगे यहां से यहां तक इस तरफ ज्यादा जोर है। ओके, इस महाद्वीप में अगर आप नीचे आओगे यहां पर भी इस तरफ ज्यादा जोर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। और इस महाद्वीप में आप आओगे तो यहां पर भी हम अभी रेगिस्तान देखेंगे। तो यहां एंडीज पर्वतमाला तो है, साथ में है रेगिस्तान भी है इस तरफ, इसमें भी इस तरफ है महाद्वीप में। और अगर आप इस महाद्वीप में आओगे उत्तरी अमेरिका में, तो यहां भी आपको पश्चिम की ओर ही रेगिस्तान ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप ओशिनिया की तरफ जाओगे नीचे, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोलते हैं, इसमें भी पश्चिम की ओर ज्यादा जोर है। ठीक है भाई, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि भाई महाद्वीपों पे हमें ज्यादातर पश्चिम की ओर हमें ज्यादा रेगिस्तान मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक बात ध्यान रखोगे, ऐसा भी एक महाद्वीप माना जाता है हमारे यहां जहां पर कोई डेजर्ट नहीं है, वो है यूरोप। यूरोप के अंदर ना तो कोई शीत, ना ही ध्यान रखोगे गर्म, ना ही ठंडा और ना ही गर्म, कोई रेगिस्तान नहीं है यूरोप में। ठीक है भाई, उसको आप बिल्कुल अलग हटा दोगे। ओके, क्लियर हो जाएगा। चल, अब देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, रेगिस्तानों के बारे में। तो ये हमने जान लिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कहां पर पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप पर पड़ेगा। और कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें ना अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में फैला तो हुआ है सहारा। सहारा में जो रेतीला हिस्सा है उसको अर्ग बोलते हैं, और जो पथरीली भूमि है इसके अंदर उसको हमादा बोलते हैं। तो इतना गहराई से तो आपसे नहीं पूछेगा। तो अर्ग एक क्षेत्र है जो ज्यादा ही रेतीला क्षेत्र है इसका। और अर्ग, ध्यान रखोगे, अर्ग हो गया। और हमादा किसको बोलते हैं? हमादा वो बोलते हैं जो पथरीला क्षेत्र है इसका, पथरीला क्षेत्र।
उसको बोलते हैं इस रेगिस्तान में, क्योंकि ये जो सहारा रेगिस्तान है दुनिया का गर्म के मामले पर बड़ा रेगिस्तान है। ध्यान रखोगे, आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, गर्म। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान वो ये है। लेकिन इससे भी बड़ा एक रेगिस्तान है हमारे पास, वो है अंटार्कटिका रेगिस्तान, लेकिन वो ठंडा है। ठीक है, तो अगर हमसे कल को पेपर में यूं पूछेगा कि बस हमें सबसे बड़ा बता दो और उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर अंटार्कटिका रेगिस्तान मिल जाए, तो हमारा टिक वही होगा फिर। लेकिन गर्म बड़ा रेगिस्तान मिल जाए तो वो ये होगा सहारा वाला। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 11 देशों में फैला हुआ है। चलो इसको मैं देखता हूं। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये फैला हुआ है, ये आपको 11 देशों में फैला हुआ मिल जाएगा। ओके, जो इसमें ज्यादा रेतीला क्षेत्र है वो अर्ग, और जो पत्थर वाला इलाका है वो हमादा। ओके, अच्छा इतनी बात डन हो गई। अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में है? ये उत्तर की दिशा में है। ये बात पूछ ली जाती है हमसे कि अफ्रीका महाद्वीप में किस है? उत्तर, और पश्चिम में भी ये बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, लेकिन हमें उत्तर याद रखना है यहां से। अब ध्यान रखो एक चीज, ठीक है भाई, इस महाद्वीप में आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, जैसे मान के चलो एक तो ये हरियाली वाला क्षेत्र हो गया, ओके, और एक ये बिल्कुल सूखा क्षेत्र हो गया। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, आधा सूखा क्षेत्र, अर्धशुष्क एरिया, हाफ ड्राई एरिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको साहेल बोलते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, समझ गए? ऐसे आपको बोल देगा साहेल कौन सा क्षेत्र होता है अफ्रीका महाद्वीप पर, तो आप बोलोगे साहेल वो एरिया है जो सहारा रेगिस्तान और ये नमी वाले क्षेत्र के बीच का जो है क्षेत्र, यानी आधा सूखा क्षेत्र। ठीक है भाई, ध्यान रखो, आधा रेतीली मिट्टी है और आधी नमी वाला इलाका है, इसमें मिक्स, उसको साहेल एरिया बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके डन, आ जाओ। अब इसी महाद्वीप पर और रेगिस्तान देखते हैं ताकि आगे के लिए हम पक्के हो जाए। देखो, इस महाद्वीप पर यहां पर आपको ये दिख रहे होंगे, मैं आपको इसमें दिखाऊं। देखो यहां पर मैं आपको मैप पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है नामीबिया देश। ये कौन सा है? नामीबिया देश है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये है यहां पर बोत्सवाना देश। ये कौन सा हो जाएगा? बोत्सवाना। ओके, ये बोत्सवाना हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये नामीबिया हो गया। ठीक है, ये नामीबिया हो गया। और ये हो गया यहां पर ऐसे करके, है ना भाई, साउथ अफ्रीका, है ना भाई, ये नीचे का ये पूरा साउथ अफ्रीका हो गया यहां पर ये। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो इन 3 देशों में यहां पर कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? यहां पर कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। तो ध्यान रखोगे, यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? यहां आपको देखने को मिल जाएगा कालाहारी। तो अफ्रीका महाद्वीप पर उत्तर में कौन सा था? सहारा। अफ्रीका महाद्वीप पर दक्षिण में कौन सा रेगिस्तान है? कालाहारी रेगिस्तान है। कालाहारी ज्यादातर है बोत्सवाना में, है ना भाई, ज्यादातर बोत्सवाना में है। तो कभी कभी पेपर में यूं ही कह देता है कि कालाहारी है किसमें, हम कह देते हैं बोत्सवाना में। लेकिन बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से जो तुम्हारा आएगा ना वो छूटेगा नहीं। इस क्लास में मैं तुम्हें उतना करवा दूंगा कि कितना ही डीप पूछ ले, कितना ही कुछ बना के पूछ ले, तुम कर आओगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, बट ये समझा जो रहा हूं, ये चीजें वर्ल्ड मैपिंग की चीजें बहुत आसान है, आप कर दोगे। ठीक है भाई, ये कौन सा है? नामीबिया। समझ गए, ये नामीबिया देश है, और ये साउथ अफ्रीका देश है, और ये बोत्सवाना देश है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन तीनों देशों के बॉर्डर पर कालाहारी रेगिस्तान है, ज्यादातर बोत्सवाना देश में पड़ता है। हो गया काम खत्म, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, आ जाओ, मैं एक और बताता हूं। ऊपर आप देखो, यहां पर अंगोला देश है, अंगोला। कौन सा? यहां पर अंगोला देश। ओके, अंगोला, और यहां पर नामीबिया, और यहां पर साउथ अफ्रीका। इन तीनों देशों में पतली सी बेल्ट नामीब रेगिस्तान कहलाती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, यहां पर कौन सा है? नामीब रेगिस्तान है, नामीब रेगिस्तान, याद रखोगे। और ये किसके सहारे सारे फैला है? अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे पर फैला हुआ है। बस हो गया। आपसे यूं पूछेगा नामीब रेगिस्तान किस महाद्वीप पर है, आप बोलोगे अफ्रीका। अफ्रीका के किन देशों में? आप बोलोगे अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बोत्सवाना किस में है? मतलब बोत्सवाना के अंदर कौन सा रेगिस्तान है? कालाहारी। और कालाहारी नामीबिया में भी है, साउथ अफ्रीका में फैलता है।
तो दक्षिण में आए तो दो महाद्वीप मिलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप पे, और उत्तर में हमें मिलेगा सहारा। अफ्रीका महाद्वीप के क्लोज हो गए यहां पर, ठीक है भाई, ये वाले हमने पढ़ लिए। आ जाओ, हमारा यहां पर काम खत्म, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ अब नेक्स्ट पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से यही 3 रेगिस्तान पूछे जाते हैं, डन, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। ग्रेट सैंडी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? ओके, ग्रेट सैंडी को देखते हैं। पहले यहां देखो, पहले मैं तुम्हें इस आर्टिफिशियल मैप पर दिखाता हूं, ठीक है ना। पहले तो ये देखो, ये आपको मिलेगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्रेट सैंडी है ना, ध्यान रखना। आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी, आपको मिलेगा गिब्सन, आपको मिलेगा विक्टोरिया। 3 रेगिस्तान लगातार आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहां पर लिख दूं, ऑस्ट्रेलिया में है ये, ध्यान रखना। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ग्रेट सैंडी आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट सैंडी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आपको मिलेगा गिब्सन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आपको मिलेगा यहां पर विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है भाई, ये हो गए। फिर उसके बाद आ जाओ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यहां पर मिलेगा स्टर्ट, याद रखो कौन सा? स्टर्ट रेगिस्तान। यहां पर मिलेगा आपको सिंपसन रेगिस्तान, सिंपसन, ये रेगिस्तान है। इतने सारे ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, हो गए बस, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेगा ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना। इनमें सबसे बड़ा विक्टोरिया है, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कहां का? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखनी है। तो कौन सा हो गया? सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, स्टर्ट और सिंपसन। ये वाले रेगिस्तान कहां है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, हमारा राइट आंसर है। जहां पर रेगिस्तान होते हैं वहां कटीली झाड़ियां होती हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आपको रेगिस्तान में क्या देखने को मिलेंगे? आपको कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी, कटीली झाड़ियां, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर हो गया हमारा, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये मैं आपको देखूं, ये ग्लोब हो गया हमारा, ये हमारी 0 डिग्री हो गई, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इक्वेटर बोल देते हैं इसको, 0 डिग्री को। फिर हमारी ये कर्क लाइन यानी कि कैंसर लाइन हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि उत्तर की ओर को है, और ये साउथ पोल है। 0 डिग्री से नीचे का इलाका साउथ, और 0 डिग्री से ऊपर का इलाका एन में काउंट होता है, नॉर्थ में। तो हम ऊपर वाली 23.5 डिग्री को जब लिखते हैं तो उसके आगे एन लिखते हैं, यानी कि वो नॉर्थ, वो कर्क रेखा है। और नीचे वाली 23.5 डिग्री को जब हम लिखते हैं तो उसके आगे एस लिखते हैं, यानी कि साउथ वाली 23.5 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम देखें कि 23.5 से ऊपर और 23.5 से नीचे कोई भी चीज को हम देखेंगे तो हमें यह पता रहेगा कि हाँ भाई ये नॉर्थ में है, साउथ में है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ओके, क्लियर हो जाएगा। इतनी बात हो गई, यहां तक हमारी बात डन। मैंने क्लाइमेट वाले इससे पहले जो आपको एक क्लास कराई थी उसमें क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा बताया था। देखो 0 डिग्री के ऊपर और नीचे, 0 डिग्री के ऊपर और नीचे, 0 डिग्री के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ये जो पूरी पृथ्वी पर हिसाब है ना, ये प्योर उष्ण कटिबंध जोन बोला जाता है इसको। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी यहां पर होती हैं। क्या है ये? उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल जोन है। यहां पर बारिश भी ज्यादा रहती है, इतनी पट्टी पर पूरी पृथ्वी पर तापमान भी ज्यादा रहता है, औसत टेम्परेचर सालाना ज्यादा रहता है, औसत बारिश भी ज्यादा रहती है इस वाले 0 डिग्री के आसपास, ठीक है, इस पूरी पृथ्वी पर। तो इस क्षेत्र में जो भी रेगिस्तान वगैरह पड़ेगा वो सब गर्म ही होगा, ये बात ध्यान रखना। वैसे इस क्षेत्र में है नहीं 0 डिग्री के आसपास, पूरी पृथ्वी पर रेगिस्तान नहीं है यहां पर, क्योंकि बारिश सालाना होती रहती है यहाँ। खूब बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा और ऊपर को, चलो। अब चाहे तो आप 5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र ले लीजिए, ऐसे ही नीचे 5 डिग्री से 23.5 का ले लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट 0 डिग्री से ही 23.5 डिग्री तक का ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसको बोलते हैं उप उष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि उप उष्ण कटिबंध। उप उष्ण कटिबंध यानी कि 0 डिग्री जैसी गर्मी तो है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो 0 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में थी। और बारिश भी 0 डिग्री जैसी तो है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो 0 डिग्री और 5 डिग्री के बीच थी। यानी कि ये जो बीच का इलाका है ना, 5 से 23.5, 5 से 23.5, ये उप उष्ण कटिबंध बोला जाता है। यानी बारिश भी अच्छी है,
और धूप भी अच्छी है लेकिन 0 डिग्री जितनी नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब 23.5 से ऊपर आएंगे तो यहां पर 66.5 पड़ेगा। फिर आपको यहां पर 66.5 देखोगे, ये जो 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठंडा इलाका, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध जोन, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन है ये हमारा, यानी ये ठंड वाला इलाका है, यहां ठंडा हिसाब किताब रहता है। ओके, और 66.5 से ऊपर मिलता है टुंड्रा। क्या मिलता है? टुंड्रा क्लाइमेट। और ऐसे ही नीचे भी टुंड्रा, टुंड्रा में बर्फ जमी हुई मिलेगी आपको, वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं मिलेंगे, काई लाइकेन जैसे वनस्पति मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बर्फ जमी हुई मिलेगी पूरा पार। अब मैंने ये आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये जो गोबी मरुस्थल है ये एक शीतोष्ण है, ठंडा है। किस बीच में पड़ता है? ये 23.5 से 66.5 के बीच में पड़ता है ये मरुस्थल। ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये कहां पर है? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर। तो जब ये 23.5 से 66.5 के बीच में पड़ रहा है तो ये शीत मरुस्थल है, एक ठंडा है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, शीत मरुस्थल बोलते हैं हम इसे। और ऐसे मरुस्थल शीत बहुत है हमारे यहां, कोल्ड डेजर्ट, चाहे इस वाले नीचे वाले शीतोष्ण कटिबंध इलाके में भी मिल जाएंगे हमको, समझ गए, इस वाले में भी मिल जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा कौन सा मिलता है, पहले भी देखते हैं। ये तो शीतोष्ण है ही। ठीक है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगा। आओ दिखाऊं ये कैसे देखने को मिलेगा। ये रहा यहां, ठीक है भाई, ये रहा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मैं बाउंड्री करता हूं, देखो ये है चाइना, ये है चाइना नीचे का हिस्सा, और ये है मंगोलिया, ये है मंगोलिया, और ये रहा यहां पर ये डेजर्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दोनों के बॉर्डर पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये रहा यहां पर ये डेजर्ट, ऐसे ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, अब आगे दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये हो गया। चलो अब आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? अच्छा, नहीं है ढूंढना है हमें। ठीक है, देखते हैं। नहीं है भाई, ग्रेट विक्टोरिया तो है, सैंडी भी है, स्टुअर्ट भी है, सिम्पसन भी है ना भाई। ये तो ऑप्शन ई को हटा दोगे आप, ये तो सारे हैं वहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमने देखे थे ऑस्ट्रेलिया में है ये। बोलते हैं गिब्सन मरुस्थल किस देश में? अभी हमने देखा, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया, सैंडी कहां मिलेंगे हमें? ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल मकर रेखा के समीप है, मकर रेखा के पास है? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, यानी नीचे वाली 23.5 डिग्री, जो नीचे वाली 23.5 डिग्री थी जिसको मकर रेखा बोलते हैं, उसके पास है। कौन सा है इनमें से? आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो यहां पर, देखो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है ना, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, कर्क भी जाती है, 0 डिग्री भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है। तो यहां पर कौन सा पड़ेगा? कालाहारी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कालाहारी। नीचे कालाहारी और नामीब दोनों थे। तो ऑप्शन में हमारे वहां कौन सा दे रखा है? ऑप्शन में देखो सर, मरुस्थल मकर रेखा के ज्यादा पास है, कालाहारी दे रखा है। कालाहारी है ना भाई। कालाहारी किस किस देश में है? साउथ अफ्रीका प्लस बोत्सवाना, बोत्सवाना, और ध्यान रखोगे इसके साथ साथ हमको लगेगा नामीबिया। ज्यादातर कौन से देश में है? ज्यादातर बोत्सवाना में है। सिंपल था, बस ये देखना था कौन सी वाली रेखा के पास पड़ रहा था, काम खत्म। अफ्रीका से तीनों रेखाएं जाती हैं, और यूरोप से कोई सी भी रेखा नहीं जाती, समझ गए। यूरोप में रेगिस्तान भी नहीं है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो यूरोप से ये वाली 23.5 डिग्री या फिर मकर या फिर 0 डिग्री ये नहीं जाती, बाकी और बहुत सारी रेखाएं वहां से जाती है भाई, समझ गए। कभी तुम समझो ये वाली नहीं जाती, हाँ ये वाली नहीं जाती, लेकिन बाकी और जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध। अभी देखो ये हमारी, ये क्या है? अभी मैंने बोला था ये 0 डिग्री के ऊपर एन है और 0 डिग्री के नीचे साउथ है, वो उत्तरी है, ये दक्षिण है। तो 0 डिग्री से ऊपर कौन सा है ढूंढो। ठीक है भाई, इसमें से 0 डिग्री के ऊपर कौन सा मरुस्थल पड़ेगा, ये तो बात देखनी पड़ेगी। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है यहां पर, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया में यहां पर। कालाहारी नीचे की मकर रेखा के पास था। अटकामा ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अटकामा भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ध्यान रखोगे, नीचे की मकर रेखा के पास, मकर रेखा के पास। अटकामा कहां है मैं बताता हूं, देखो इधर आ जाओ। अटकामा कहां मिलेगा?
ये जो आप देख रहे हैं ना साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 0 डिग्री और मकर रेखा नीचे वाली ये जाती है, और मकर रेखा यहां से भी जारी होती है और 0 डिग्री यहां से भी जारी होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऊपर वाली कर्क जो जाती है वो यहां से ऐसे निकल जाती है। ठीक है भाई, कर्क ऐसे निकल जाती है। तो इस महाद्वीप से 2 रेखा जारी होती है, और ये है आपका पेरू देश और ये है आपका चिली देश, पतला सा। ठीक है भाई, चिली और पेरू के बॉर्डर पर यह अटकामा मरुस्थल है, यहां है अटकामा मरुस्थल। तो ये तो मकर रेखा के पास है। हमसे तो कुछ और ही पूछा है, हमसे तो पूछा है कि 0 डिग्री के ऊपर होना चाहिए वो रेगिस्तान, है ना। तो वो कौन सा है, वो कौन सा है, सोनोरन। अब आप बोलोगे सर ये सोनोरन कहां है। अब ध्यान से सुननी है कई सारी चीजें। देखो, मान के चलो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना भाई, ध्यान रखोगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ओके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आपका कनाडा हो गया, ये आपका यहां पर हो गया है ना भाई यूएसए, और ये हो गया मैक्सिको, और यहां पे हो गए छोटे मोटे देश। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर मोजावे डेजर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा है, मोजावे। मोजावे अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है। इस पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म रेगिस्तान है ना, ध्यान रखोगे। पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे गर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए में पड़ेगा पूरी तरीके से, कैलिफोर्निया राज्य में है यहां पर। ठीक है, लिख सकते हो आप, ये नोट कर सकते हो। अब यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ये सोनोरन मिलेगा जो यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, ये रहा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूएसए और मैक्सिको दोनों में। ऐसे ही चिहू आहुआन मिलेगा, चिहू आहुआन, ये भी यूएसए और मैक्सिको दोनों में है। कौन सा, चिहू, है ना, ध्यान रखोगे, चिहू आहुआन, आहुआन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चिहू आहुआन, चिहू आहुआन याद रखना है। ये भी यूएसए और मैक्सिको दोनों में मिलेगा। चिहू आहुआन पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये ध्यान रखोगे, ये इनका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो कल को ना पेपर में ये बोलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म मोजावे, है ना। और अगर आप देखोगे चिहुआहुआन, ये दोनों देशों में फैला हुआ है और सबसे बड़ा है। ऐसे ही सोनोरन दोनों देशों में फैला हुआ है, तो हमारा राइट आंसर सोनोरन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखो। आ जाओ नेक्स्ट पर। कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है, आपको पता है कहां पर है भाई, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। आ जाओ नेक्स्ट पर। टकला मकान, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, चाइना के अंदर है। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि ये रेगिस्तान कहां पर है, चाइना के अंदर। सोनोरन मरुस्थल देखो अभी आया, सोनोरन कहां पर है। ठीक है भाई, सोनोरन मिलेगा यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा है, यूएसए है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, चिहुआहुआन भी यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा काराकुम। ठीक है भाई, ध्यान रखो, काराकुम। टकला मकान कहां पर है, अभी देखा चाइना में है। कालाहारी कहां है, 3 देशों में फैला हुआ है। सहारा कहां है, 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप पर 11 देशों में है। कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप पर दक्षिण में 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट पर। चिली में कौन सा मरुस्थल है, अभी हमने देखा चिली और पेरू में कौन सा मिलता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप पर। यहां पर ये पेरू है और ये पतलू सा चिली देश है। इन दोनों देशों में यहां पर क्या मिलेगा, ये अटकामा डेजर्ट मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अटकामा, है ना भाई, अटकामा। अटकामा में एक अरीका जगह पड़ती है, अरीका, ये चिली की तरफ पड़ती है जगह, यहां पर चिली की तरफ। पता है अरीका को घोस्ट टाउन बोलते हैं, भूतों का शहर, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, घोस्ट टाउन, घोस्ट टाउन बोलते हैं, भूतों का शहर अरीका को, जो चिली में पड़ती है अटकामा रेगिस्तान में। अटकामा रेगिस्तान में आपको नाइट्रेट और तांबे के भंडार हैं, समझ गए। यहां पर आपको किसके भंडार देखने को मिलेंगे, नाइट्रेट और तांबे के भंडार देखने को मिलेंगे यहां पर, समझ गए। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये किसके लिए जाना जाता है अटकामा डेजर्ट, और कौन से महाद्वीप पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है।
ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ईरान में है। ईरान में हमेशा दो याद रखने हैं, दस्ते लुट और दस्ते कबीर। तो सर दस्ते लुट भी है, दस्ते कबीर भी है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दस्ते लुट और दस्ते कबीर ईरान में है, समझ गए। और ऐसे ही सऊदी अरेबिया में कौन से हैं, रब अल खाली, रब अल खाली और रब अल नफूद। याद रखोगे, रब अल नफूद। और ये जो है ना रबल खाली, जो है रबल खाली और रबल नफूद, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले आपको देखने को मिलते हैं इनमें, ये भी आप ध्यान रखोगे। ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं, ऊंचे टीले, समझ गए। ये भी आपने ध्यान रखना है, सऊदी अरेबिया में पढ़ते हैं ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। रबल खाली, रबल नफूद और ये दस्ते लुट दस्ते कबीर, ये ईरान में है। दोनों ही पश्चिम एशिया के देश हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। मोजावे डेजर्ट जरा बताओ, अभी हमने बताया था मोजावे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, अमेरिका देश में कैलिफोर्निया की तरफ पड़ता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, पूरे महाद्वीप के सबसे गर्म है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म रेगिस्तान और किस देश में है, अमेरिका में, कैलिफोर्निया की तरफ। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंतो डे सेंचुरा मरुस्थल निम्नलिखित में से कहां है। पेपर में सेंचुरा के नाम से पूछा जाता है, पेरू में पड़ेगा ये। ठीक है भाई, अभी हमने देखा साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर पेरू है, पेरू के अंदर ये पड़ेगा सेंचुरा महाद्वीप। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना, वेस्ट की ओर। ज्यादातर महाद्वीपों में ये पश्चिम की ओर ही रेगिस्तान मिलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल लीबिया में है। लीबिया कहां पर है, अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये रहा लीबिया देश, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया ये रहा, ये लीबिया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आपको ये लीबिया देखने को मिल जाएगा, ये लीबिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लीबिया की सीमा यहां पर लगी हुई है भूमध्य सागर से, तो यहां पर कौन सा है, ऑब्वियसली ये सब सहारा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये सहारा है, ये बात ध्यान रखनी। आ जाओ अब अगले वाले पर चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, सहारा। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में तुम बताना कि भाई कौन सा है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा था। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो, अंटार्कटिका। ठीक है भाई, वो कहां मिलेगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। बट वो ठंडा है, याद रखना, ठंडा, लेकिन बड़ा जरूर है एरिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा गर्म वो सहारा रेगिस्तान है फिर। ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखोगे। ये हो गए तुम्हारे यहाँ पर डेजर्ट, और यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, उम्मीद है यहां तक तुम्हारी चीज होगी। अच्छा, भारत के अंदर भी देखते हैं। भारत में ना थार रेगिस्तान पड़ता है, थार रेगिस्तान हमारे यहाँ पर। ठीक है भाई, थार रेगिस्तान, और ये तकरीबन 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, समझ गए भाई, थार रेगिस्तान। और ये कहां है, ये आपको जैसे ये अरावली पर्वतमाला है ना हमारे यहाँ, जैसे दिल्ली हो गया, साउथ हरियाणा हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, गुजरात, ये अरावली पर्वतमाला यहां तक फैली हुई है। इस अरावली पर्वतमाला के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम की साइड, ये रेगिस्तान मिलेगा। साउथ हरियाणा, साउथ पंजाब में भी फैला हुआ है ये, और गुजरात के उत्तरी हिस्से में भी ये रेगिस्तान टच करता है, और ज्यादातर ये राजस्थान में है, और थोड़ा सा ये पाकिस्तान में लगता है। पाकिस्तान वाले इसको चोलिस्तान बोलते हैं अपने यहाँ। और इसमें क्या, कटीली झाड़ियां देखने को मिलेंगी, और इसी रेगिस्तान में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगी, जो आज लुप्त होने वाली है बिल्कुल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये थी तुम्हारी, है ना, आज की हमारी यहाँ